ओम परमात्मने नमः। कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय रामायण पाठ और उसके महत्व को हम बताते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्तति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रमः। इसमें देखा जाता है तो राम शब्द के सभी विभक्तियों शब्द के रूप में आ गए हैं। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। इस प्रार्थना का अर्थ है सुबह यदि प्रेम से इस प्रार्थना को जपा जाए अर्थ के साथ, तो श्री राम की कृपा अवश्य बनी रहेगी। चित्रकूटालयं रामिन्दिरा आनंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तनाम भयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांसां लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण संसार के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अर्थात सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा संसार की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। यह शास्त्रों के व्याख्या में कई शास्त्रों में कई अवतारों का वर्णन किया गया है और सबको परम धाम बताया गया है। श्री राम जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। उसी में सारी सृष्टि लय होती है और उन्हीं से उत्पन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राम पूर्ण परमात्मा हैं, पूर्ण मर्यादा में हैं और इस संसार को एक मानवीय जीवन को शिक्षा देने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया। भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्ठं विदुषा त्वया, संसार पाश बंधानां दुखानि शुभोनि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें बतलाया। संसार में बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एत संसार पाशयक्त छेदकः कथं स्मृतः, कलौ भेदोक्त मार्गश्च नश्यन्ति तयोदिता। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है, अर्थात वह कौन सी देव है या कौन से सृष्टि में स्थान है या वस्तु है जो संसार के बंधन को काट सकता है। आपने कहा कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। यदि वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे तो फिर बंधन कैसे कटेगा? क्या कलयुग में जाने वाले का बंधन नहीं कटेगा? संसार का बंधन काटने के लिए ईश्वर की आराधना आवश्यक होती है। सभी ऋषि मुनि और जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी लोग इसी
को लोक कल्याण कहते हैं और इसी को लोक कल्याण की भावना बताते हैं। अधर्म निरतानां च यातानाश्च प्रकीर्तिताम् घोरे कलियुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वेशं परिकीर्तितम्। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है कि जो पाप कर्म में लगा रहता है, जो पापी होता है, उसको कौन सी यातनाएं या कौन से दुख होते हैं। घोर कलयुग आने पर जब वेदों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात तो सिद्ध है, प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग में पाप बढ़ जाने से वेद का मार्ग लुप्त हो जाएगा। लोग तो अपने कल्पना के अनुसार अनेकों पूजा पद्धतियां बना लेंगे और अपने सुविधा के अनुसार उस पर चलेंगे, तो वे लोग प्रायः पाप के ही भागी होंगे। कर्मार्ता वृश्च देहाश्च लुब्धा अनन्योन्तत्परा कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्प आयु बहुपुत्रका। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, उनमें काम भावना बहुत ज़्यादा होती है और उनका शरीर छोटा होता है, नाटे शरीर के होते हैं। लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे, अर्थात धर्म और ईश्वर पर निर्भर न होकर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होते हैं। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु, अर्थात उन लोगों की आय भी बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, और उनकी संतति तो बहुत ज़्यादा होती है। संतान अधिक होती है, आयु थोड़ी होती है और पाप परायण रहते हैं। स्त्रियः स्वपोषण परा वेश्याचरण तत्परा पतिवाक्यं मनादृत्य सदान्य गृह तत्परा दुशीलेषु करिष्यन्तु पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस कलयुग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में लगी रहती हैं और उनका आचरण तो वेश्याओं के समान हो जाता है। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी, दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। कलयुग में प्रायः ऐसा देखा जाएगा, अर्थात कलयुग में जो स्त्रियां होंगी उनका आचरण भी धर्मपरायण नहीं रहेगा। वे लोग आपस में ही असह्यदार्तां भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना परुषा नित्य भाविष्ण्यो देह संस्कार वर्जिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी दूसरे पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, अर्थात अश्लील बातें करने वाली होंगी, कठोर और झूठ बोलने वाली होंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी, अर्थात शरीर कैसे शुद्ध हो, कैसे इसमें संस्कार आए, इस पर कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। ये सूत जी समझा रहे हैं ऋषियों। वाचालश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण पोषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यांत्रिता। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी, व्यर्थ का बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे, अर्थात जो सन्यासी होंगे वह अपने परिवार को त्यागने में उन्हें रुचि नहीं होगी, उसमें प्रेम संबंध उनका बना रहेगा। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपा उभाभ्यामापि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणाम् आज्ञां भेत्स्यन्तः।
वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। वे अपने भोजन के लिए लालच से बहुत सारे शिष्य बनाएंगे। स्त्रियां का व्यवहार सही नहीं रहेगा, गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। पाखंडलापनिरताः पाखंड जनन संगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिम गतः कलि। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगें तब समझना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है, अर्थात पाखंड का ही बोलबाला चारों तरफ रहे। जब ब्राह्मण यही समझे कि पाखंड करके वह किसी तरह से पाखंडी लोगों के साथ रहे। घोरे कलियुगे ब्रह्मण जनानां पाप कर्मिणाम मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलियुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्माताओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। ये ऋषियों ने उनसे पूछा। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए और आपके वचनामृत का पान करने से किसी को संतोष नहीं होता। सूत जी ने कहा, मुनिवरों आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदांत पदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। अर्थात नारद जी ने सनत कुमार को रामायण नामक महाकाव्य का गाना सुनाया था। उससे समस्त दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है, अर्थात जो उसको पढ़ता है उसे भी और जो उसको सुनता है उसे भी कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। कल्याणमयी सिद्धियों का अर्थ यही होता है कि संसार बंधन से मुक्त कर देता है, पाप को नष्ट कर देता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्र होकर इसे श्रवण करें। महान पातकी अथवा संपूर्ण उपपातों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। वह संपूर्ण संसार के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण जी के अनुसार बर्ताव करते हैं वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले हैं। अब ईश्वर के प्रति किसके भजन होता है, कैसे किसी का मन लगता है। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का ईश्वर के प्रति प्रेम होता है और रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। वह निश्चित बात है कि बिना पाप के नष्ट हुए कोई ईश्वर की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ईश्वरीय भक्ति पापात्मा के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। जो बंधन, सांसारिक बंधन जब तक कटता नहीं है तब तक ईश्वर का प्रेम अंदर जागृत नहीं होता है। और जिसके अंदर जागृत होता है यह समझ लेना चाहिए कि उसके जो हैं सारे पाप बंधन कट चुके हैं। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण जी की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। यह प्रायः देखने में आता है कि लोग तो जाते हैं कथा सुनने, लेकिन वहाँ जाने पर उसके जो है कथा में ध्यान न देकर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। अर्थात यह सोचना चाहिए कि ऐसे लोग पाप बंधन में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें कथा से कोई अर्थ ही नहीं मालूम था।
कथा सुनने जाना और कथा ग्रहण करना दोनों में अंतर होता है। बहुत से लोग कथा तो सुनने जाते हैं लेकिन ध्यान कहीं और रहता है और वहाँ जैसे ये कोरम पूरा होता है वहाँ चले जाते हैं। भगवान शिव जब कुंभज ऋषि के पास रामायण जी की कथा सुनने गए थे तो सती भी साथ में थी। कुंभज ऋषि सारी कथा सुना चुके थे और भगवान शिव उसको बड़े प्रेम से सुन रहे थे, लेकिन सती का मन उस कथा में न होकर इधर उधर की बातों में ही था, क्योंकि वो तो पूर्ण शक्ति नहीं थी उस समय। और जब कुंभज ऋषि ने कहा कि अवतार तो हो चुका है और इस समय भगवान वन में हैं, तो शंकर जी यही सोच करके उधर से चले, यदि वन में कहीं होंगे तो उनका दर्शन अवश्य हो जाएगा। तो जब शंकर जी कुंभज ऋषि के पास से चले तो रास्ते में देखे कि सीता हरण हो गया था और भगवान उनकी खोज में चारों तरफ घूम रहे थे। भगवान ने तो उन्हें प्रणाम किया सच्चिदानंद कह करके। सती को बड़ा विस्मय हुआ। सती ने पूछा कि ये तो सर्वज्ञ हैं, इन्होंने प्रणाम क्यों किया? उन्होंने पूछा तो महादेव जी ने कहा, अरे वही सच्चिदानंद राम हैं जिनकी कथा सुन करके तुम आ रही हो। तो कथा तो वो सुनी ही नहीं थी, तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा कि कहाँ की स्थिति है, कौन राम है। तो यहाँ विडंबना यह हो जाती है कि लोग कथा तो सुनने जाते हैं लेकिन वे कथा का अनुगमन नहीं करते हैं, हृदय में धारण नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, प्रेम से करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप के दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार सूत जी ने ऋषिगणों को समझाते हुए यह बात कही। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करने के लिए वो ऋषि लोग तैयार हो गए, जो कि कलयुग के भयंकर पापों का हरण करने वाला है। यह सूत जी ने बताया कि जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। कथाय रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम् तावतत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधनां यावन्न श्रुवते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरः। इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य रामायण का कथा भली भांति श्रवण नहीं करता है। यही संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने का अर्थ यह होता है उधर हमारी श्रद्धा जाती है, वरना हमारी श्रद्धा ही नहीं जाती है। ईश्वर के भजन के तरफ हमारी श्रद्धा तब जाती है जब हमारे जन्मों के पाप कट जाते हैं, और जब जन्मों के पाप कट जाते हैं तब हमारी श्रद्धा होती है। सबकी श्रद्धा भी नहीं होती है। इसे सुनने के लिए, रामायण जी के पाठ को करने के लिए कोई नियम नहीं है। बस प्रतिदिन अपने पूजा में
रामायण जी का पाठ करते रहिए, जिससे यही उत्तम होगा। शेष आगे। जय